वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 8 फिजिक्स। और जो आज हमारा चैप्टर है वो है साउंड। तो स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट चैप्टर साउंड है उसको आज शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम सभी जानते हैं जो साउंड होती है वो एक प्रकार की एनर्जी होती है। जब कोई एक व्यक्ति साउंड क्रिएट करता है तो वो वाइब्रेशन पैदा करता है और उस वाइब्रेशन से साउंड आगे जाती है। मतलब जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। ये बात आपको याद रखनी होगी कि जो साउंड है वो जब वाइब्रेशन होता है तब प्रोड्यूस होती है। तो आइए आज हम इसको शुरू करते हैं। We hear sounds from various sources like moving vehicles, television, music system, machines, musical instruments and so on। देखिए, हम सभी है ना अलग अलग जो सोर्सेज होते हैं उनसे साउंड सुनते हैं। जैसे कि जो व्हीकल्स हैं उनकी साउंड, टेलीविज़न की, म्यूजिक सिस्टम की, मशीन्स हैं, हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सब की साउंड हम सुनते हैं। साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एंड लाइट। साउंड भी एक प्रकार की एनर्जी का ही रूप होता है जिस प्रकार हीट और लाइट होती हैं। जिस प्रकार से हीट और लाइट जो एनर्जी होती हैं उसी प्रकार साउंड भी एक एनर्जी होती है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, साउंड की डेफिनेशन है, आप इसको कॉपी में नोट कर लें। साउंड है वो एक प्रकार की एनर्जी होती है जो हमारे कानों के अंदर सुनने की सेंसेशन पैदा करती है। मतलब जब हमारे कानों पर वाइब्रेशन जाता है तो वो वाइब्रेशन है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो आप कह सकते हैं कि साउंड एक प्रकार की एनर्जी होती है जो कि हमारे कानों में सेंसेशन पैदा करती है। We talk and communicate with other by producing sound. Birds, insects and animals are also capable of producing sound। देखिए, हम बोलते हैं, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल हमारी तरह ही जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके अंदर भी क्षमता होती है कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। When we talk about sound, जब हम साउंड के बारे में बात करते हैं, सो मैनी क्वेश्चंस कम टू आवर माइंड, तो हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लाइक हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, हाउ डू वी हियर साउंड, वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर। अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं कि साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड हमें कैसे सुनाई देती है, ठीक है, साउंड जो होती हैं कौन सी तेज़ होती हैं दूसरी साउंड से, ठीक है, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक जगह से दूसरी जगह तक साउंड कैसे पहुंचती है। व्हाट इज़ म्यूजिक, म्यूजिक क्या होता है। हाउ इज़ म्यूजिक डिफरेंट फ्रॉम नॉइस, जो म्यूजिक है वो जो नॉइस होता है उससे अलग क्यों होता है, क्या डिफरेंस होता है नॉइस से। व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन एंड हाउ इट इज़ कास्ड, और ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, इसके क्या कारण हैं। वी शैल डिस्कस ऑल सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो ऊपर जो हमारे माइंड में जितने भी क्वेश्चन अराइज हुए हैं स्टूडेंट्स, आज हम उन सब के ऊपर यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मूविंग व्हीकल्स हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, टेलीविज़न है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूजिक सिस्टम है। अब सबसे पहले बात आती है वाइब्रेशन। व्हेन यू प्लग द स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार यू नोटिस दैट द स्ट्रिंग स्टार्ट मूविंग बैक एंड फोर्थ रैपिडली मेकिंग ए साउंड। देखिए, जो गिटार होती है उसमें जो स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है,
जब उन स्ट्रिंग को जब हिलाया जाता है तो आप देखते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि जो स्ट्रिंग है वो बहुत तेज़ी से आगे पीछे मूव करती हैं और इसी कारण से साउंड प्रोड्यूस होती है। When you place your palm on the speaker of a musical system playing loud music, so feel some back and forth movement। इसी प्रकार अगर आप अपनी हथेली जो स्पीकर होता है म्यूजिक सिस्टम में, ठीक है, उस स्पीकर के ऊपर रखते हो तो बैक एंड फोर्थ मोमेंट है आप बिल्कुल महसूस कर सकते हो। दिस इज़ वाइब्रेशन। ये जो रैपिड बैक एंड फोर्थ जो मोशन है यही हमारा वाइब्रेशन कहलाता है। सो ए वाइब्रेशन इज ए रैपिड बैक एंड फोर्थ मोमेंट ऑफ ए बॉडी अबाउट इट मीन पोजीशन। इसलिए स्टूडेंट जो वाइब्रेशन होता है वो बैक एंड फोर्थ रैपिड मोमेंट होता है, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन से। तो ये स्टूडेंट्स वाइब्रेशन की डेफिनेशन है, इसको भी आप नोट कर लें। ए साउंड इज़ प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। और ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं कि साउंड है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। देखिए, हम जैसे बात करें कि मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, ठीक है, जब हम इसको प्लग करते हैं तो ये स्ट्रिंग है ऐसे मूव करती है आगे पीछे, रैपिड मोशन, ठीक है। तो जो इसकी रेस्ट पोजीशन होती है, मीन्स ये एक स्ट्रिंग है, इसकी रेस्ट पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन कहलाती है। देखिए एक बार वाइब्रेशन को समझते हैं हम। ये देखिए स्ट्रिंग है, जब रेस्ट पोजीशन में होती है तो ये इसकी मीन पोजीशन होती है। जब हम इसको प्लग करते हैं तो ये ऐसे आगे पीछे मूव करती है, लाइक दिस, रैपिड मोशन। तो जब ये स्ट्रिंग यहाँ पे होती है तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, और जब ये यहाँ होती है तो ये इसकी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो अपनी मीन पोजीशन, जब वायर है, आप घर पर भी कर सकते हैं, जब आप उसको प्लग करोगे तो वो आगे पीछे तेज़ी से मूव करेगी, ठीक है। तो वो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है, वो हमारी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। तो जब स्ट्रिंग अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से वाइब्रेट करती है, टू एंड फोर्थ मोशन करती है, तो उसी को हम वाइब्रेशन बोलते हैं, और इसी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट ये बात आप नोट कर लें कि साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन की डेफिनेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जो साउंड है वो वाइब्रेटिंग बॉडी हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। एवरी सोर्स ऑफ साउंड इज़ वाइब्रेटिंग बॉडी। जितने भी सोर्स हैं साउंड के, सभी वाइब्रेटिंग बॉडी होते हैं। इन अदर वर्ड, एवरी साउंड प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट इज ए वाइब्रेटिंग बॉडी। और दूसरे शब्दों में कहें कि प्रत्येक वो ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको हम वाइब्रेटिंग बॉडी बोल सकते हैं। व्हेन वाइब्रेशन आर स्टॉप्ड, जब वाइब्रेशन है वो रुक जाती है, द साउंड आल्सो स्टॉप्स, तो साउंड भी है वो स्टॉप हो जाती है। दस वी कैन से दैट साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन मेक बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। इसलिए हम कह सकते हैं कि साउंड है वो तभी प्रोड्यूस होती है जब बॉडी वाइब्रेट करती है। अगर उसका वाइब्रेशन रुक जाता है तो साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। तो आइए जो ये एक्टिविटी है इसमें हम इसको जानते हैं। एक्टिविटी में क्या हम शो करेंगे, टू शो दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जो साउंड है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से ही प्रोड्यूस होती है। तो देखिए हम सीधा ही जिक्र कर लेते हैं, आप इस एक्टिविटी को अपनी बुक में से पढ़ लेना। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आपको फिगर दिख रहा होगा। इसमें हमने 2 आयरन नेल ले ली हैं जो कि वुडन ब्लॉक के ऊपर हमने ठोक रखी हैं। अब
ये जो आयरन नेल हैं इनके अराउंड हमने एक रबर बैंड ले लिया, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो जैसे ही आप रबर बैंड को खींच के छोड़ोगे तो रबर बैंड जैसे ही आपके हाथ से छूटेगा तो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इसको वाइब्रेट किया तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और जो वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है। ठीक है, तो इससे हमारा कंक्लूजन आता है कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको ट्यूनिंग फोर्क बोला जाता है, और जो इसके यू शेप जो पार्ट है इनको प्रोंग बोला जाता है। ट्यूनिंग फोर्क एक यू शेप सिंगल स्टील पीस होता है विद ए हैंडल, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ए ट्यूनिंग फोर्क इज ए यू शेप्ड सिंगल स्टील पीस विद ए हैंडल। द टू आर्म्स ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क आर कॉल्ड प्रोंग्स। जो इसकी दो आर्म हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनको प्रोंग बोला जाता है। एंड द हैंडल इज कॉल्ड स्टेम, और जो हैंडल है उसको स्टेम बोला जाता है। इट इज़ ए कन्वीनियंट सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड वाइब्रेशन इन ए लेबोरेटरी। हम साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, ये चीज़ हम यहाँ पे लैब में देख सकते हैं ट्यूनिंग फोर्क की सहायता से। तो आप कह सकते हैं कि ट्यूनिंग फोर्क एक इंस्ट्रूमेंट है जो वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करता है। हम सिंपली इसको देख सकते हैं। इसके जो प्रोंग हैं इनको दोनों को दबा के आप छोड़ोगे और अपने ईयर्स के पास जब इसको ले जाते हो तो बिल्कुल आप महसूस कर सकते हो कि वाइब्रेशन है और उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो आइए हम सेकंड एक्टिविटी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, टू शो दैट वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूसेस साउंड, कि जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक आयरन स्टैंड ले लिया, एक टेबल टेनिस बॉल है उसको हैंग कर दिया और ट्यूनिंग फोर्क ले लिया। ठीक है, तो आप देखिए जैसे ही आप देखेंगे कि स्ट्राइक ए ट्यूनिंग फोर्क हार्ड अगेंस्ट ए रबर पैड, इट प्रोड्यूस साउंड। ब्रिंग वन ऑफ द प्रोंग ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क नियर द वॉल। जो वाइब्रेटिंग प्रोंग है उसको आप बाल के पास ले जाइए। ऑन टचिंग द प्रोंग ऑन द ट्यूनिंग फोर्क द बॉल स्टार्ट वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो। जैसे ही आप ट्यूनिंग जो फोर्क है इसका जो प्रोंग है उसको जब बाल के पास ले जाओगे तो बॉल टू एंड फ्रो मोशन आपको शो करेगी। दिस शो दैट ट्यूनिंग फोर्क इज वाइब्रेटिंग विद मेक द बॉल वाइब्रेट। ये शो करता है कि ट्यूनिंग फोर्क है वो वाइब्रेट कर रहा था और उसने बॉल के अंदर भी वाइब्रेशन पैदा कर दिया। दस वी कैन से दैट साउंड इज प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क। इसलिए हम कह सकते हैं कि साउंड है वो हमारी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क है उससे प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसके अंदर आप लोगों ने सीखा कि साउंड क्या होती है। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है राइज व साउंड क्या होती है, तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एंड लाइट। ठीक है, दूसरी साउंड है वो एक सेंसेशन होती है जो हमारे ईयर्स में पैदा करती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो साउंड है वो वाइब्रेशन से पैदा होती है। जहाँ से भी साउंड प्रोड्यूस होती है वो सारी वाइब्रेटिंग बॉडी होती हैं। और हमने दो एक्टिविटी करके देखी। एक एक्टिविटी में हमने शो किया कि वाइब्रेटिंग बॉडी है वो साउंड प्रोड्यूस करती है रबर बैंड लेके। उसके बाद हमने सेकंड एक्टिविटी करी। इस एक्टिविटी में हमने देखा कि जो ट्यूनिंग फोर्क होता है, ठीक है, उसके प्रोंग्स के अंदर वाइब्रेशन है या नहीं, इसको देखने के लिए हमने एक टेनिस बॉल को हैंग किया था। और जैसे ही ट्यूनिंग फोर्क को हम बॉल के पास ले जाते हैं तो बॉल के अंदर टू और फ्रो मोशन स्टार्ट हो जाता है।
तो वो शो करता है कि अगर ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेटिंग फॉर्म में है तो वो आप देखोगे कि बॉल को भी वाइब्रेशन में ले आता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से साउंड प्रोड्यूस करता है वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ये दोनों एक्टिविटीज़ आप पढ़ें, जो क्वेश्चन आए थे उनको आप अपनी कॉपी में नोट करें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।